हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू करते हैं। हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, तो पूरे जनवरी का करंट अफेयर्स हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं पूरा मंथली करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और जो जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही हम रखेंगे, फालतू की चीज़ें नहीं रखेंगे। तो लगभग पूरे महीने का कंपाइल कर दिया गया है। तो इसको चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। आने वाले जितने भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जनवरी 2023 का, कि उत्तर प्रदेश में मल्टी स्पोर्ट्स सेंटर किसकी मदद से बन रहा है। तो ये बन रहा है आपका नीदरलैंड की मदद से। ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या बनाया जा रहा है, मल्टी स्पोर्ट्स सेंटर बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? नीदरलैंड की मदद से बनाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। दूसरा क्वेश्चन है कि देश में सबसे ज़्यादा जन औषधि केंद्र कहाँ पर हैं। तो पूरे देश में जो जन औषधि केंद्र हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में ही पाए जाते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 1259। तो 1259 जन सेवा केंद्र हैं, जन औषधि केंद्र हैं, वो कहाँ पर पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि नॉलेज स्मार्ट सिटी बनेगी, कहाँ पर बनेगी नॉलेज स्मार्ट सिटी? ये बनेगी आपकी उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से विकास हो रहा है, तो ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स को। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में रिसर्च सेंटर खोलेंगे। तो ऐसे कौन से देश हैं जो उत्तर प्रदेश में रिसर्च सेंटर खोलने वाले हैं? तो ये हैं आपके जर्मनी, स्वीडन एंड बेल्जियम। तो ये देश ध्यान रखना है, क्योंकि वो एग्जाम में कुछ भी डाल सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो आप बिल्कुल शॉर्ट में सारी चीज़ें समझ जाओ कि जर्मनी हो गया, स्वीडन हो गया, बेल्जियम हो गया, ये उत्तर प्रदेश में रिसर्च सेंटर खोलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि देश की सबसे बड़ी गौशाला। तो देश की सबसे बड़ी गौशाला कहाँ पर खुलने वाली है? ये खुलेगी चंदन गाँव, मुजफ्फरनगर में। ठीक है, तो चंदन गाँव है, कहाँ पर पड़ता है? मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश में खुलने वाली है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पर्यटन सुविधा केंद्र कहाँ पर बनेगा? तो ये नंदगांव, मथुरा में। तो पर्यटकों के लिए बाकायदा जो सुविधा केंद्र बनाए जा रहे हैं कि आप जाएं वहाँ पर देखें कल्चर, मतलब जैसे नंदगांव का कल्चर था उसी तरीके से उसको बनाया जाएगा पूरी तरीके से, और आप जाकर वहाँ घूम सकते हैं। तो ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? नंदगांव, मथुरा में बनाया जा रहा है। अगला है कि किसे फर्नीचर का हब बनाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने फर्नीचर हब, क्योंकि फर्नीचर जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे फर्नीचर के सामान बनते हैं, तो हब बनाने की कोशिश कर रही है, जिससे कि क्या हो, रोजगार भी मिल सके। तो उत्तर प्रदेश क्या बनाने की बात कर रहे हैं? फर्नीचर हब बनाने की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि 150 आईटीआई पर सरकार खर्च करेगी। तो सरकार कितना रुपया खर्च करने वाली है 150 आईटीआई पर? तो ये करने वाली 250 करोड़। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स में बहुत सारे आते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संगीत महाविद्यालय कहाँ बनेगा। तो उत्तर प्रदेश में संगीत महाविद्यालय कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा आपका आजमगढ़ में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेद विज्ञान केंद्र कहाँ पर बनेगा उत्तर प्रदेश में? ये बनेगा आपका नैमिषारण्य। और नैमिषारण्य कहाँ है? सीतापुर में। बहुत सारे एग्जाम्स में तो सीधा पूछ दिया गया है कि नैमिषारण्य कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपका है सीतापुर में, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि हवा को शुद्ध करने वाला यंत्र, जो हवा को शुद्ध करने वाला यंत्र है, ये इसका नाम क्या है? तो ये इसका नाम है श्वासा। ये 400 मीटर तक, लगभग 400 मीटर तक की हवा को शुद्ध कर सकता है, और इसको बनाया किसने है? तो आईआईटी कानपुर ने बनाया है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि हेपेटाइटिस की जांच करने के लिए सेंटर बने हैं। तो हेपेटाइटिस की जांच करने के लिए कितने सेंटर बनाए गए हैं? तो 6 बनाए गए हैं, तो ध्यान रखेंगे इसको भी। और अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड लेवल का कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर बन रहा है। तो दुनिया वर्ल्ड लेवल का मतलब बहुत सारे जो देशों के प्रतिनिधि हैं वो आकर यहाँ पर मीटिंग कर सकते हैं। तो वर्ल्ड लेवल का जो कन्वेंशन सेंटर बन रहा है ये आपका कहाँ बन रहा है? लखनऊ में बन रहा है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है कि कुकरेल नाइट सफारी, ये कहाँ पर स्थापित की गई है? ये लखनऊ में स्थापित की गई है नाइट सफारी। एक तो लाइन सफारी आपकी, दूसरी नाइट सफारी कहाँ पर स्थापित की गई है? लखनऊ में। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। डाटा एक्सचेंज सेंटर कहाँ पर बन रहा है? तो ये आपका बन रहा है बनारस में। और किसकी मदद से बन रहा है? तो फ्रांस की मदद से बन रहा है। क्या बन रहा है? डाटा एक्सचेंज सेंटर बन रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि सभी जिलों में ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर बनेंगे। ये किस राज्य ने बोला है? तो उत्तर प्रदेश ने बोला है कि सभी जिले में जो ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर है उनको बनाया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। अब ये बनाया क्यों जाएगा? क्योंकि जो सड़क दुर्घटना होती है उसको कम करने के लिए, क्योंकि जो सही लोग हों, जो बढ़िया तरीके से संचालित कर सकें वाहनों को, उनको ही ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि नई पर्यटन नीति से रोजगार का लक्ष्य कितना रखा उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो यूपी सरकार बोल रही कि हम 10 लाख रोजगार देने वाले हैं, इसलिए उन्होंने नए पर्यटन नीति में ऐसा बोला है। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा से नीति से रोजगार का लक्ष्य कितना है? कि हम सोलर एनर्जी जो पॉलिसी लेके आए हैं उससे लगभग कितना रोजगार देने वाले हैं? तो उससे ये 30,000 रोजगार देने वाले हैं। और जो सौर ऊर्जा से जिनको रोजगार मिलेगा उनका नाम क्या रखा जाएगा? सूर्य मित्र रखा जाएगा। ठीक है, अग्नि मित्र, सूर्य मित्र, ये सारा रखा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में G20 की बैठकें होंगी, कहाँ पर होंगी G20 की बैठकें? और ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, अभी संडे को पूछा गया था कि कौन सा शहर इसमें से नहीं है। तो ये है उत्तर प्रदेश में G20 की बैठकें कहाँ होगी? लखनऊ में होगी, आगरा में होगी, बनारस में होगी, नोएडा में होगी। उसमें कानपुर दिया था, तो कानपुर में नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा कि
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग में नंबर 1 कौन आया है? तो नंबर 1 है आपका लखनऊ। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 कौन रहा है? शहर लखनऊ रहा है। वहाँ की हवा अभी भी बहुत शुद्ध है। आगे बात करते हैं प्रदेश के कितने विद्यालय का पीएम श्री। तो पीएम श्री योजना क्या है? सबसे पहले तो ये समझ लो कि विद्यालयों का मतलब बढ़िया तरीके से आधुनिकीकरण करना, सारी चीज़ें। तो पीएम श्री योजना के तहत क्या है? पाठ्यक्रम बढ़िया तरीके से संचालित करना। तो इसमें उत्तर प्रदेश के कितने विद्यालय को शामिल किया गया? 1780 विद्यालय। तो पीएम श्री काफ़ी चर्चा में है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला ये कितने पीएचसी पर हेल्थ एटीएम लगेंगे? तो उत्तर प्रदेश में कितने पीएचसी हैं जिनके पर हेल्थ एटीएम लगेंगे? 4600 पीएचसी हैं। फैक्चुअल डाटा है, बहुत ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वीडन उत्तर प्रदेश में कितना निवेश करेगा? तो स्वीडन जो है ना उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाला है 15,000 करोड़। कितना निवेश करने वाला है? 15,000 करोड़ निवेश करने वाला है स्वीडन। इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि वेयर हाउस और लॉजिस्टिक नीति जो उत्तर प्रदेश कौन लेके आया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार लेके आई है वेयर हाउस और लॉजिस्टिक्स नीति को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मल्टी स्पेशलिस्ट कमांड हॉस्पिटल कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा उत्तर प्रदेश में लखनऊ में। मल्टी स्पेशलिस्ट कमांड हॉस्पिटल बनने वाला है लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है कि स्टार्टअप शुरू करने में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो स्टार्टअप के मामले में यूपी में कौन सा स्थान है? यूपी का चौथा स्थान है। तो पहले 3 राज्य कौन से हैं? पहला महाराष्ट्र है, दूसरा है कर्नाटका, तीसरा है आपका दिल्ली। तो तीनों जो राज्य हैं ये ऊपर हैं और उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे है? उत्तर प्रदेश आपका चौथे नंबर पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि 27 की यूपी में पिछले वर्ष के सापेक्ष निर्यात में वृद्धि हुई। तो कितने % की वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश में पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले? तो 22% की वृद्धि हुई है। देश में ये कौन से नंबर का है? 5वां राज्य है, ठीक है। 5वां राज्य जो एक्सपोर्ट में बहुत आगे रहा है। अगला है कि मिड डे मील की तरह ही उत्तर प्रदेश में क्या चलने वाला है? तो ये चलेगा तिथि भोजन। क्या चलेगा? तिथि भोजन को चलाया जाएगा यहाँ पर मिड डे मील की जगह पर। आगे बात करते हैं कि प्रदेश में नल से जल प्राप्त। तो उत्तर प्रदेश नल से जल प्राप्त कराने में काफ़ी पीछे रहा है और मात्र 28% ही ये काम पूरा हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रदेश में G20 के कितने कार्यक्रम होंगे? तो G20 के लगभग आपके 11 कार्यक्रम होने वाले हैं। कितने कार्यक्रम? 11 कार्यक्रम होने वाले हैं G20 के, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि DS मुडगेकर अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये प्रोफेसर सूर्यकांत जो है ना इनको दिया गया है DS मुडगेकर अवार्ड। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेल्जियम उत्तर प्रदेश में कितना निवेश करेगा? तो देखो स्वीडन है, बेल्जियम है, जर्मनी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन उत्तर प्रदेश वाले पूछ लेते हैं। तो बेल्जियम उत्तर प्रदेश में कितना निवेश करने वाला है? ये आपका 700 करोड़ रुपये निवेश करने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा यूनानी चिकित्सा केंद्र कहाँ पर बनने वाला है? तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र है, ये कहाँ बनेगा? आपका गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में बनेगा, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है कि उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व कौन सा है? हाथी लिखा हुआ है यहाँ पर, हाथी कर लेना। तो उत्तर प्रदेश का दूसरा जो हाथी रिजर्व है ये है तराई हाथी रिजर्व। पहला कौन सा था? ये है आपका शिवालिक हाथी रिजर्व। तो 2 हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश में हो गए हैं, तो दोनों को ही ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए आयोग बना है? तो उत्तर प्रदेश ने अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अलग से एक आयोग बना दिया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कायाकल्प अवार्ड के लिए चयनित अस्पताल। तो उत्तर प्रदेश के कितने हॉस्पिटल्स को कायाकल्प अवार्ड के लिए चयनित कर दिया गया है? ये आपके 92 हॉस्पिटल्स को, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है कि भोजपुरी भाषा में किसने शोध पत्र लिखा है? तो धीरज कुमार गुप्ता हैं, इन्होंने भोजपुरी भाषा में पत्र लिखा है और शोध पत्र लिखा है। और ये कहाँ से आते हैं? ये BHU से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेना के जवानों के लिए लाठी बनाई गई है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है वज्र और ये नोएडा में बनाई गई है इसको, ठीक है, ध्यान रखेंगे। NCRB के डेटा के अनुसार गवाही में उत्तर प्रदेश का सबसे आगे जो जिला है वो कौन सा है? बलिया है, ये भी ध्यान रखना है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के केस में दी गई सजा। तो महिलाओं के केस में कितने % सजा दी गई? तो 59.1% दी गई, जबकि राष्ट्रीय औसत कितना है? 26.6। मतलब कि 100 में से 26 लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर दी गई है, वहीं पर उत्तर प्रदेश में 100 में से 60 लोगों को सजा दी गई है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार उत्तर प्रदेश में कितनी हुई? सबसे ज़्यादा कहाँ हुई? उत्तर प्रदेश में हुई है। क्षेत्रफल कितना है उत्तर प्रदेश में? तो 27.6 लाख हेक्टेयर है। और अगर पैदावार की बात करी जाए तो 82.31 टन प्रति हेक्टेयर पैदावार हुई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, आगे खिसक गया, कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अभिवाहन नियमावली से मुक्त कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बोला कि इन सबको अगर आप ले जाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा, जिसमें महुआ आ जाता है, लाख आ जाता है, आंवला आ जाता है और चिरौंजी आ जाता है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गरीबों को मुफ्त राशन बढ़ाया गया, कितने साल के लिए? 1 साल के लिए इसका टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है, 1 साल के लिए। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में नई टाउनशिप, तो उत्तर प्रदेश में नई टाउनशिप विकसित होगी। कितनी टाउनशिप विकसित होने वाली हैं? तो 100 होने वाली हैं, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। हस्तिनापुर अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये है आपका उत्तर प्रदेश में। और कितने जिलों में है फैला हुआ है? तो मेरठ में है, गाजियाबाद, बिजनौर और फूले नगर में फैला हुआ है। 4 जिलों में ये फैला हुआ है, ठीक है। हस्तिनापुर अभ्यारण्य चर्चा में है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 30 दिसंबर 1976 में इसकी स्थापना हुई थी, चर्चा में था, इसलिए ध्यान रखो इसको। लीवर ऑन चिप डिवाइस किसने बनाई? तो IIT प्रयागराज ने बनाई है। तो लीवर को बढ़िया करने के लिए, लीवर की जांच के लिए ये सारी डिवाइस बनाई गई। तो लीवर ऑन चिप डिवाइस किसने बनाई? IIT प्रयागराज ने बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बेस्ट बूथ अवार्ड किसको दिया गया है? तो पोलिंग बूथ बेस्ट अवार्ड किसको दिया गया? तो उत्तर प्रदेश को दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बूथ जो है बेस्ट है।
अगला है कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग अवार्ड किसे दिया गया, तो मध्य प्रदेश को। ये अलग से क्वेश्चन आ गया है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई डेयरी नीति कौन ले लाया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार नई डेयरी नीति लाई है। निवेश का लक्ष्य इन्होंने 5,000 करोड़ रखा है और रोजगार कितना रखा है कि 1.25 लाख का हम रोजगार देने वाले हैं लोगों को डेयरी के फार्मिंग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि खेती और गौपालन को पर्यटन बनाएगा, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला है कि हम खेती को और गायों को पालन, जो गौपालन है उसको पर्यटन बनाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शहरों में रहते हैं, उन्होंने गाँव का कल्चर एंजॉय करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या किया जा रहा है, ऐसे लोगों के लिए पर्यटन बनाया जा रहा है, जिससे क्या कर सके वो, जिससे वो देख सकें और इससे क्या होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लोकल लोग हैं उन्हें इसमें रोजगार प्राप्त होगा। कैंसर के इलाज के लिए अब किस पौधे का उपयोग होगा, तो ऐसा बोला गया कि रात रानी का जो पत्तियां हैं उसका काढ़ा पीने से कैंसर खत्म होता है। कैंसर रुकता ही नहीं बल्कि खत्म होता है पूरी तरीके से, तो ध्यान रखेंगे। अब उत्तर प्रदेश के पंच प्राण में किसको डाल दिया गया है, ये आपका लखनऊ है, कानपुर है, बनारस है, नोएडा है और प्रयागराज। तो इसको 5 जिलों को इसमें डाल दिया गया, पंचप्रयाग में 5 जिलों को डाला गया है पंचप्रयाग में, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों के बारे में अगर हम बात कर लें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन सा स्थान है, पहला नंबर लेके आ रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे। लीड्स रैंकिंग में इनका 6वें नंबर पर रहे हैं। सबसे ज़्यादा हाईवे नेटवर्क किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में हो गया है। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए उत्तर प्रदेश में, 9 एयरपोर्ट चालित हैं और 10 निर्माणाधीन है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि उत्तर प्रदेश की उपलब्धियाँ क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि देश का पहला फ्रेट विलेज कहाँ पर बनकर तैयार हो रहा है, ये बनारस में बनकर तैयार होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में उत्तर प्रदेश का कितना % हिस्सा है, तो 45% जो भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें 45% उत्तर प्रदेश में ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग 2021 में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो लीड स्टेट में आया कि लीड कर रहे हैं ये उत्तर प्रदेश, तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर पोजीशन रखी है इन लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फैब्रिक उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो तीसरा। देखो यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं सारे फैक्चुअल डेटा के ऊपर होते हैं, सब फैक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखो ये जो स्थान है परसेंटेज है इनको काफ़ी ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑनलाइन गेमिंग रिपोर्ट में टॉप करने वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जो गेम खेला जा रहा है उत्तर प्रदेश में खेला जा रहा है, और उत्तर प्रदेश में भी किस शहर में, लखनऊ में, दूसरे नंबर पर है आपका कानपुर। तो गेम खेलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा गेम खेलना भी काफ़ी हानिकारक हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश सभी निकाय जो नगरीय निकायों को उनको जी सिटी बनाए, ग्लोबल सिटी बनाने की कोशिश कर रहा है उत्तर प्रदेश। तो कितने नगरीय निकाय हैं, 762 नगरीय निकाय हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, मोबाइल एडिक्शन से छुड़ाने वाला पहला विश्वविद्यालय जो बन रहा है उत्तर प्रदेश में, कहाँ बन रहा है, तो काशी विद्यापीठ जो ना अब ऐसा विश्वविद्यालय बन जाएगा जो मोबाइल के एडिक्शन को क्या करने वाले हैं, छुड़ाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा उत्सव उत्तर प्रदेश का स्थान, राष्ट्रीय युवा उत्सव में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो पहला है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना पर कितने % सब्सिडी दी जा रही है, तो 35%। अगर आप खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार आपको 35% की सब्सिडी देने वाली है और रुपये कितना है, 5 करोड़ तक की आपको सब्सिडी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक युवाओं ने उच्च शिक्षा में प्रवेश लिया, तो कहाँ के युवा हैं, ये गाजीपुर के युवा हैं, दूसरे नंबर पर है नोएडा और तीसरे नंबर पर है अयोध्या, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए कितना % ब्याज ऋण कर दिया गया है, तो ज़्यादा नहीं किया गया है। अगर आप एमएसएमई को प्रमोट करते हैं, ठीक है, अगर आप क्या करते हैं, बहुत गर्मी है, ठीक है, अगर आप एमएसएमई को प्रमोट करते हैं तो उसके लिए सरकार आपसे केवल 1% ब्याज ऋण लेने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सरकार की शराब की जो लाइसेंस फीस है कितना बढ़ा दी गई, तो 10% बढ़ा दी गई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आता है कि श्री राम लोक कहाँ पर बनेगा, ये बनेगा आपका चित्रकूट में, क्योंकि यहाँ पर श्री राम भगवान ने 11 वर्ष 11 महीने और 11 दिन गुजारे थे, तो ये भी ध्यान रखना है। एक पॉइंट ध्यान रखना है, एक माइनर पॉइंट में लेके आया हूँ, एक पॉइंट, बड़ी मुश्किल, बहुत मेहनत लगी इसमें, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है कि नई वंदे भारत ट्रेन कहाँ से चलेगी, तो अगली जो वंदे भारत चलने वाली बनारस से धनबाद, धनबाद से हावड़ा चल चुकी है, ये ध्यान रखेंगे। अगला कि वंदे मेट्रो लखनऊ से कितने शहरों के लिए चलेगी, तो वंदे मेट्रो चलाई गई है वंदे भारत की तर्ज पर, ये लखनऊ से कानपुर, लखनऊ सीतापुर, लखनऊ से रायबरेली, 3 शहरों के लिए अभी हाल में चलाई गई, ठीक है। अगले बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 70 आता है आपका कि उत्तर प्रदेश में वीज़ा सेंटर कहाँ पर खुलेगा, तो अब आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, अब उत्तर प्रदेश में भी आपको वीज़ा सेंटर खुल गया है, वहाँ से आपको वीज़ा प्राप्त हो सकता है, तो ये है आपका लखनऊ में खुला है। नेक्स्ट है कि माइंड मित्रा पोर्टल का प्लेटिनम अवार्ड किसको दिया गया, तो ये उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं बाबा योगी आदित्यनाथ, उनको दे दिया गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। यमुना एक्सप्रेस वे को कितने लेन करने की कहा जा रहा है, तो 8 लेन करने को कहा जा रहा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपी में कितने नर्सिंग कॉलेज मिले हैं, तो 28 नर्सिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश को मिल गए हैं बजट में सरकार के। केंद्र को यूपी को केंद्र बजट से कितना मिला है, तो 3.2 लाख करोड़, फैक्चुअल क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना इसको, इतना मिला है। देश में सबसे ज़्यादा कॉलेज कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में ही है। अगर आंकड़े की बात करें तो प्रति 1 लाख बच्चों पर 32 कॉलेज हैं, तो बहुत सारे कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश में।
विवेकानंद यूथ अवार्ड किसको मिला है? तो ये अमरेंद्र हैं उन्नाव के, उनको विवेकानंद यूथ अवार्ड दिया गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। पशुओं के घाव जल्द भरेंगे, किसकी वजह से? कोलोजन जेल बनाया है, किसने बनाया है? IVRI बरेली ने बनाया है, जिससे क्या होगा, पशु जो होते हैं उनको अगर क्या मिल जाता, उनको अगर घाव हो जाते हैं तो घाव जल्दी से भर जाएंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि सबसे ज़्यादा बिजली कनेक्शन वाला राज्य कौन सा हो गया? ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया है, तो इसको भी ध्यान रखना है। मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला है किसको? मुलायम सिंह यादव जी को मिला है, ये देश के रक्षा मंत्री भी रहे हैं, और 1986 से लेकर 89 और 89 के बाद ये क्या हो गए थे? मुख्यमंत्री हो गए थे, किसके? उत्तर प्रदेश के। अयोध्या से पर्यटक ट्रेन कहाँ के लिए चलेगी? तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ऐड हो गया है, ठीक है। अयोध्या से जो पर्यटक ट्रेन है ये कहाँ चलेगी? जनकपुर के लिए चलेगी, इसको ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में दाखिला बढ़ने से स्कूल संख्या बढ़ी, कितना है? 97%। लोगों ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर अब स्कूल एजुकेशन की बात कर रहे हैं वो, और एडमिशन ले रहे हैं। सांसद खेल महाकुंभ जो है ना, वो कहाँ पर हुआ? बस्ती में हुआ। मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है कि संसद खेल महाकुंभ कहाँ पर हुआ? बस्ती में। अभी हाल में गिद्ध बहुत चर्चा में था, तो सफ़ेद गिद्ध कहाँ मिला है? कानपुर में मिला है। और ये आयुषेन की कौन सी सूची में आता है? तो ये आता है आपका शेड्यूल 1 में आता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है कि मदरसा बोर्ड के शिक्षक किस प्रोग्राम से जोड़े गए हैं? तो इसका नाम है निष्ठा प्रोग्राम। किसका क्या नाम है? निष्ठा प्रोग्राम है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गंगा विलास यात्रा, तो गंगा विलास क्रूज जो शुरू किया गया है, इसकी यात्रा कहाँ से कहाँ तक है? तो काशी से डिब्रूगढ़, असम के डिब्रूगढ़ तक ये जाएगी, ठीक है। लगभग 51 दिन का इसमें सफ़र है। जेल का निर्माण हो रहा है, कहाँ पर जेलों का निर्माण किया जा रहा है? जेल का, तो महोबा में जेल का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए बजट कितना है? 203 करोड़ का बजट है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश अभी जो राज्य है उसकी थीम क्या कर, यूपी दिवस की थीम क्या है? तो उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताएंगे, कमेंट करके बताओ कि यूपी दिवस कब मनाया जाता है। तो उसकी थीम रखी गई 2023 के लिए निवेश और रोजगार, ठीक है, निवेश और रोजगार। निवेश के लिए बना पोर्टल कौन सा बना है? तो निवेश मित्र बना दिया गया है। अब अगर हम उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, तो यमुना एक्सप्रेसवे कितना किलोमीटर है? 165 किलोमीटर। नोएडा और ग्रेटर नोएडा का जो एक्सप्रेसवे कितना किलोमीटर है? 25 किलोमीटर का है। आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे है 302 किलोमीटर का। दिल्ली और मेरठ एक्सप्रेसवे है आपका 96 किलोमीटर का। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर का, ठीक है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर का, ठीक है। तो ये सारे एक्सप्रेसवे काफ़ी ध्यान रखना है, इनको एग्जाम में दे देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में मेट्रो चल रही है? तो 5 शहरों में भी हाल में चल रही है, बाकी में निर्माणाधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AK 203 कहाँ पर बन रही? काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ये तो अमेठी में बन रही, सबको पता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के GI टैग। अभी हाल में उत्तर प्रदेश के किन किन को GI टैग मिला हुआ है, तो ये भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत मेहनत से पढ़ाई करो, और अगर ये पढ़ लिया तो दिक्कत नहीं होने वाली उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो बैगन को दिया गया है, कहाँ का बैगन है? तो मऊ का बैगन है भाई साहब, इसको दे दिया गया है। दूसरा है गजक, कहाँ की है? मेरठ की है। मेंथा कहाँ का है? रामपुर का है। अरहर कहाँ की है? बुंदेलखंड की है, इसको भी GI टैग मिल चुका है, मिला है। लाल ज्वर कहाँ का है? ये कानपुर का है। फुलवा आलू कहाँ का है? ये आपका फरखाबाद का है, इसको भी ध्यान रखेंगे। गुलाब जल कहाँ का है? तो ये आपका हाथरस का है, इसको भी ध्यान रखेंगे। बोरो धान कहाँ का है? बलिया का है। पेड़े कहाँ का है? फतेहपुर का है। ज्वार कहाँ का है? ये मिर्जापुर का है। चिरौंजी कहाँ की है? सोनभद्र की है। और खुरचन कहाँ की है? खुर्जा की। तो खुर्जा की खुरचन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, GI टैग है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको लगातार 2-4 बार रिवीजन करो, खत्म हो जाएगा। एक और बचा यहाँ पर पनियाला फल, तो पनियाला फल आता है ये कहाँ का? गोरखपुर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राम मंदिर, 93 नंबर क्वेश्चन है कि राम मंदिर के लिए शालिग्राम पत्थर कहाँ से आए? तो नेपाल से आए हैं। और कौन सी नदी किनारे पाए जाते हैं? काली गंडक के किनारे पाए जाते हैं। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन है कि खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? पहले नंबर पर है खाद्यान्न के उत्पादन में। उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य भूमि कितनी है? तो 12% के आसपास है कृषि योग्य भूमि। सब्जी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में पिछले वित्तीय वर्ष में कितना हुआ? तो 403.78 लाख टन हुआ है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, आंकड़े पूछ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश वाले ऐसे ही हैं, क्या करें। दूध उत्पादन में कितना है? तो 305 लाख मैट्रिक टन उत्पादन हुआ है। आगे हम बात करें उत्तर प्रदेश में महिला विश्वविद्यालय बनेगा, कहाँ पर बनेगा? ये गोरखपुर में बनेगा, इसको ध्यान रखेंगे। महिला विश्वविद्यालय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ बनेगा? गोरखपुर में बनेगा। 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र किस रेलवे स्टेशन को दिया गया? ये बनारस रेलवे स्टेशन को दिया गया, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम महोत्सव कहाँ पर हुआ? तो पश्चिम महोत्सव जो ये आपका महोबा में हुआ है। महोबा आला उदल की भूमि, वहाँ पर हुआ है। कचरे से कोयला बनाने का संयंत्र कहाँ पर लगेगा? ये बनारस में लगेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कचरे से कोयला बनाने का संयंत्र कहाँ पर लगेगा? बनारस में, इसको ध्यान रखेंगे। अब उत्तर प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय जो है ना ड्रैगन फ्रूट की खेती करवाएगा? ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करना सिखाएगी अब आपको। टेंट सिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कहाँ पर किया है? तो बनारस में किया है, इसको ध्यान रखेंगे। G20 उत्तर प्रदेश में G20 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये तुलिका रानी जी हैं। कौन है तुलिका रानी? काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है कि उत्तर प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिले हैं? तो 8 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिले हैं, जिसमें कि पद्म विभूषण भी मिला है मुलायम सिंह यादव जी को, तो ध्यान रखेंगे 8 लोग हैं टोटल। धनौरी वेटलैंड कहाँ पर स्थित है? तो ये नोएडा में है, ये भी काफ़ी चर्चा में था। धनौरी वेटलैंड, वेटलैंड कौन होते हैं? आर्द्र भूमि स्थल होते हैं, जहाँ पर क्या होता है, ये बहुत सारी वनस्पति होती है, दलदली एरिया होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में निवेश शिखर सम्मेलन कहाँ होता है? देखो एक चीज़ ध्यान रखना है, एक तो है आपका निवेश शिखर सम्मेलन,
ठीक है, कि उत्तर प्रदेश का निवेश शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ, ये हुआ है आपका झांसी में। ठीक है, दूसरा एक और आएगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, वो लखनऊ में हुई है। तो उत्तर प्रदेश का निवेश शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ, झांसी में हुआ है। और जब मोदी जी वहाँ घूमने गए थे। उत्तर प्रदेश में नाबालिग के अपहरण पर अब सजा कितने साल की होगी, 5 साल। अगर आपने किसी नाबालिग का अपहरण कर लिया तो आपको 5 साल जेल में जाने से कोई बचा नहीं सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में स्कूलों की कितने % फीस वापस होगी, 15% होगी। चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उनको 15% फीस वापस करना ही होगा कि कोरोना की वजह से लोगों का रोजगार नहीं चला है, सरकार ने ऐसा बोला है। अब उत्तर प्रदेश के मेधावी छात्रों को हर महीने सम्मान मिलेगा, कौन सी योजना के तहत, तो निपुण सम्मान इनको बोला गया है। कि क्या बोला गया है, कि निपुण सम्मान इनको बोला गया है। तो इनको क्या मिलेगा, हर महीने निपुण सम्मान मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीजी ऑफ उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट, तो यूपी हाई कोर्ट को जो डीजी बनाया गया, डायरेक्टर जनरल, ये कौन है, राजीव भारती जी हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब नाबार्ड के अनुसार उत्तर प्रदेश की साख में कितने % की वृद्धि हुई है, तो 8% की वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश की साख में। उत्तर प्रदेश की साख में कितने % की वृद्धि हुई है, 8% की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट, हाँ ये देखो, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, ये लखनऊ में हुआ है। निवेश का लक्ष्य कितना है, निवेश कितना हुआ, 2.75 लाख करोड़ मिला है। और एक हुआ है आपका यहाँ पर कहाँ गया, हाँ उत्तर प्रदेश निवेश शिखर सम्मेलन, ये झांसी में हुआ है। ग्लोबल अगर आ जाए तो लखनऊ में हुआ है, दोनों को ध्यान रखना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में घरों में दरारें आई। तो अभी हाल में उत्तराखंड के एक जिला था जिसका नाम था जोशीमठ, वहाँ पर दरारें आ गई थी। उसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश का एक इलाका है जिसका नाम अलीगढ़ है, वहाँ के घरों में दरारें आई। तो ये लगभग 114 क्वेश्चन थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनवरी का पूरा करंट अफेयर से ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना पढ़ लिया ना तो आप जाके एग्जाम फोड़ के आएंगे। तो इस सारे क्वेश्चन को लगातार देख लो, लगातार रिविजन कर लो। अगर किसी को PDF चाहिए तो बता देना, मैं PDF पकड़ा दूंगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसी तरीके से लगातार हर महीने का मैं करंट अफेयर डालूंगा उत्तर प्रदेश का। तो इसको अगर आपने पढ़ लिया, बाकायदा पढ़ते रहे तो दिक्कत नहीं होने वाली उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतनी बहुत, लगातार मेहनत करो, लगातार पढ़ाई करो। आज के लिए इतनी बहुत है। जय हिंद।